हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बच्चों, हम अब शुरुआत कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की। आज के लेक्चर में हम मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू की बात करेंगे। हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू में केवल टिश्यू लेवल तक की ही बात करेंगे बच्चों। मस्कुलर सिस्टम को हम अलग से लेंगे फिजियोलॉजी में, और नर्वस सिस्टम को भी अलग से लेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू, याद रखिए, मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट फॉर्म करता है। इसका मतलब हमारी बॉडी वेट का सबसे ज़्यादा पार्ट जो बनाता है 40 to 50% पार्ट ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट जो है वो बना हुआ है हमारी मसल्स का। इसका मतलब हमारी बॉडी में हमारी बोन्स का वेट कम है, हमारी मसल्स का वेट ज़्यादा है। पूरी बॉडी के अंदर मसल्स आप देख सकते हैं, इस पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स, पूरी बॉडी के अंदर मसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और मस्कुलर टिश्यू जो है वो बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट फॉर्म करता है, और मसल्स ओरिजिन में होती हैं मीजोडर्मल। मसल्स ओरिजिन में कैसी होती हैं? मीजोडर्मल होती हैं। और मीजोडर्मल मसल्स में कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन याद रखें कि मसल्स ओरिजिन में क्या होती हैं? मीजोडर्मल। बात करते हैं मसल्स cause movement of limbs and internal organs and also locomotion of the organism। तो लिम्स का मूवमेंट करवाती है, इंटरनल ऑर्गन्स का मूवमेंट करवाती है, और साथ में ऑर्गेनिज्म का भी लोकोमोशन करवाने में हेल्प करती है। सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू कैन शॉर्टन फोर्सफुली एंड अगेन रिटर्न टू द रिलैक्स स्टेट। शॉर्ट हो सकती है और वापस से अपनी नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में भी जा सकती है। किसकी? मसल्स की प्रॉपर्टी है। अगली बात आती है, दिस स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो इसी प्रॉपर्टी के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मतलब मसल्स में कॉन्ट्रैक्टिलिटी का कैरेक्टर है, क्योंकि मसल्स जो हैं वो शॉर्ट हो सकती है और वापस से अपने रिलैक्स स्टेट में भी पहुंच सकती है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ सम प्रोटीन फिलामेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए मसल सेल। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मसल के अंदर कुछ ऑर्गेनाइज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट जो होता है प्रोटीन फिलामेंट का, जो एक्टिव मायोसिन मायोफिलामेंट है, उनकी वजह से ऐसा पॉसिबल है, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। दिस सेल शॉर्टन्स, मसल सेल शॉर्टन्स और रिलैक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट इंट्रासेलुलर फिलामेंट। तो फिलामेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आगे आता है, व्हेनेवर एडिक्वेट स्टिमुलेटेड मसल सेल रेस्पॉन्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन। जब ज़्यादा स्टिमुलेशन मिलता है तो मसल सेल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मसल टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस मूवमेंट इन एनिमल। मतलब इस प्रॉपर्टी की वजह से ही, मस्कुलर टिश्यू की इस प्रॉपर्टी की वजह से ही एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। मसल सेल्स आर यूजुअली कॉल्ड मसल फाइबर। मसल सेल को मसल फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप एक सेल को तो एक राउंडेड बनाते हैं, लेकिन एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी तो एक सेल हो सकती है। मीन्स मसल सेल रिजेंबल लाइक फाइबर, इसलिए मसल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर, बिकॉज दे आर थिन एंड एलोंगेटेड। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, इन हायर एनिमल्स सम मसल रिमेन एसोसिएटेड विद द स्केलेटन। कुछ मसल्स होती हैं जो स्केलेटन से जुड़ी होती है, बट मैनी अदर फॉर्म्स वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। याद रखिएगा, मसल्स जो हैं वो स्केलेटन से अटैच होती है मैक्सिमम मसल्स, लेकिन कुछ मसल्स विसरल ऑर्गन से भी हैं, ब्लड वेसल्स में भी हैं, और इवन हार्ट में भी हैं। आगे बात करेंगे कौन सी कहाँ पर है। मस्कुलर टिश्यू में बी क्लासिफाइड इनटू स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, कार्डियक अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। देखेंगे अभी इन टाइप्स को। तो हमने सबसे पहले मसल के बारे में बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन की बात की। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मसल, उसके बारे में बात की है बच्चों। और साथ में मसल में बताया गया कि मस्कुलर टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय मसल सेल एंड मसल सेल्स आर कॉल्ड मसल फाइबर्स। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो थिन है, इलोंगेटेड है। देख सकते हैं ये रहा थिन एंड इलोंगेटेड मसल फाइबर। इस मसल फाइबर में ये ए बैंड जो सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मसल फाइबर के अंदर आपको जो बहुत सारे मायोफिब्रिल दिख रहे हैं, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन मायोफिब्रिल्स से ही ये मायोफिब्रिल्स के अंदर ही एक्टिन एंड मायोसिन मायोफिलामेंट प्रेजेंट है, एंड दीज एक्टिन एंड मायोसिन मायोफिलामेंट प्रेजेंट इन दिस मायोफिब्रिल रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इन मायोफिब्रिल में मिलने वाले एक्टिन एंड मायोसिन मायोफिलामेंट ही रेस्पॉन्सिबल है। तो इनके बारे में बात करेंगे आगे। तो अभी तो हम सबसे पहले इससे बस मस्कुलर टिश्यू में हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं समझना, हमें तो केवल स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स में कुछ डिफरेंसेस की बात करनी है। हमें बताना है कि 3 तरह की मसल्स होती हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले स्ट्रिप्ड मसल।
ऐसी मसल जिनके ऊपर कुछ लाइनिंग्स बनी हुई हो, जिनके ऊपर इस तरह की लाइनिंग प्रेजेंट हो, ट्रांसवर्स डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट हो, इस तरह की मसल्स को बोलते हैं स्ट्रिप्ड। और स्ट्रिप्ड मसल्स जो हैं उसमें आती है स्केलेटल मसल। यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सी मसल की? स्केलेटल मसल की बात करते हैं। सेकंड आती है ऐसी मसल जो स्ट्रिप्ड नहीं है, ऐसी मिलेगी, इस तरह की मसल होगी। ये जो मसल है जिसके फ्यूजीफॉर्म एंड है, जिसको फ्यूजीफॉर्म मसल है, जिसके टेपरिंग एंड है, इसको अनस्ट्रिप्ड। यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी लाइनिंग नहीं है, इसका मतलब ये स्मूथ मसल है। कौन सी मसल है? स्मूथ मसल। और कार्डियक मसल की अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं उनमें भी स्ट्रिप्ड होती हैं, वो भी स्ट्रेटेड होती है, लेकिन उनके स्ट्रिएशन बहुत ही फेंट होते हैं, बहुत ही हल्के स्ट्रिएशन प्रेजेंट होते हैं उनमें। तो आपको तीनों तरह की मसल्स दिख रही हैं, ये हैं स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल, अनस्ट्रिप्ड स्मूथ मसल एंड वन मसल प्रेजेंट इन हार्ट कॉल्ड कार्डियक मसल। तो चलिए ऐसा करते हैं, तीनों तरह की मसल्स में कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल अकर इन बॉडी वॉल, लिम्स, टंग, फेरिंग्स, बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस। यहां तक प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस की बिगिनिंग में, फेरिंग्स में, टंग में, लिम्स में और बॉडी वॉल में प्रेजेंट है स्केलेटल मसल। अनस्ट्रिप्ड या स्मूथ मसल्स का नाम याद रखें, इनको विसरल मसल्स भी कहते हैं। इनको और क्या बोलते हैं? विसरल मसल, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन में होती हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है विसरल मसल्स विसरल ऑर्गन्स में होगी, तो देखिए पढ़ते हैं अकर इन द वॉल ऑफ होलो विसरा, आइरिस ऑफ आई में होती है एंड डर्मिस ऑफ द स्किन में होती है विसरल मसल्स। नेक्स्ट आती है कार्डियक मसल, नाम से ही समझ में आता है, मिलेगी कहां पर बच्चों? वॉल ऑफ हार्ट में। इवन पल्मोनरी वेन में भी होती है और सुपीरियर वेना केवा तक भी होती है। पल्मोनरी वेन के अंदर भी होती है कार्डियक मसल और सुपीरियर वेना केवा के अंदर भी कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। आगे बात करते हैं स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होते हैं। स्केलेटल मसल्स में या स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होते हैं। अनस्ट्रिप्ड मसल्स में लेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होते हैं, कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और कम ही ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होते हैं। और कार्डियक मसल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स में टी ट्यूब्यूल सिस्टम वेल डेवलप होता है। टी ट्यूब्यूल इज ए ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल विच इज फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा। टी ट्यूब्यूल सिस्टम वेल डेवलप होगा, लेकिन अनस्ट्रिप्ड मसल में टी ट्यूब्यूल सिस्टम एब्सेंट होता है और कार्डियक मसल में टी ट्यूब्यूल सिस्टम वेल डेवलप होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन समझेंगे तब टी ट्यूब्यूल भी बताया जाएगा आपको। इंटरकैलेटेड डिस्क, कार्डियक मसल्स में बूस्टर की तरह काम करने वाली कुछ डिस्क होती है जिनको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, जिसमें गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। स्केलेटल मसल्स में ऐसा इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती, ना ही स्मूथ मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। याद रखें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल्स, ठीक है, और एंड्स ऑफ फाइबर्स के एंड्स में मिलती है कौन सी? इंटरकैलेटेड डिस्क। नेक्स्ट आती है स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है और कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री। बहुत ही सिंपल पॉइंट है बच्चों। ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारी विल पावर के कंट्रोल में होती है, उसको हम बोलते हैं, जिसका एक्शन हमारे विल पावर पे होता है, वो होते हैं स्केलेटल। लेकिन क्या स्मूथ मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं? किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं आप? नहीं, वो इनवॉलेंट्री है। या हार्ट की एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, इसलिए वो भी क्या है? इनवॉलेंट्री है। ठीक है, और बात करते हैं स्केलेटल फाइबर्स के मसल फाइबर जितने भी होंगे वो अनब्रांच्ड होंगे और अनस्ट्रिप्ड में कैसे होंगे? अनब्रांच्ड होंगे। लेकिन कार्डियक में कैसे मिलते हैं? फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं एंड जॉइंड बाय शॉर्ट ऑब्लिक ब्रिजेस। इसका मतलब ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड मिलेंगे। ये ब्रांच्ड होते हैं और इनको जोड़ने के लिए शॉर्ट ऑब्लिक ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी मैं डायग्राम में भी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और बात करते हैं बच्चों स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड और कार्डियक की। स्ट्रिप्ड मसल सप्लाई, ब्लड सप्लाई बहुत अबंडेंट होती है। कैपिलरीज लाई ऑन द सरफेस ऑफ फाइबर्स। कैपिलरीज कहाँ होती है? फाइबर्स की सरफेस पर होती हैं। ठीक है, अनस्ट्रिप्ड ब्लड सप्लाई इज स्कैंटी, बहुत कम ब्लड सप्लाई होती है। कैपिलरीज लाई ऑन द सरफेस ऑफ फाइबर्स, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, सरफेस पर ही होती हैं, मतलब ये भी अबंडेंट है लेकिन यहाँ पर कम है अनस्ट्रिप्ड में। कार्डियक मसल्स में बहुत अबंडेंट है। कैपिलरी नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ फाइबर कैपिलरी बट ऑल्सो पेनिट्रेट द फाइबर एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज ऑल्सो प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स में लिम्फेटिक कैपिलरीज भी जाती हैं और साथ में अगर हम बात करें कि ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज केवल सरफेस पर ही नहीं होती, स्केलेटल एंड स्मूथ की तरह ये पेनिट्रेट कर जाती है फाइबर्स को भी। स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं जिनका न्यूक्लियस सार्कोलेमा के पास होता है।
अनस्ट्रिप्ड मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड जिनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड है जिनका न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मायोफिब्रिल। मैंने बताया कि मसल फाइबर के अंदर कुछ मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मायोफिब्रिल्स लार्ज होते हैं, स्केलेटल मसल्स के प्रोमिनेंट होते हैं और जिनमें ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, इसीलिए तो हमने स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड बोलते हैं। स्ट्रिप्ड के लिए एक और वर्ड क्या आते हैं? स्ट्रिएटेड बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें अनस्ट्रिप्ड में मायोफिब्रिल होते तो हैं इनडिस्टिंक्ट एंड डू नॉट हैव लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते, इसलिए इनको हम अनस्ट्रिप्ड या नॉन स्ट्रिएटेड कहते हैं। अनस्ट्रिप्ड या नॉन स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स में मायोफिब्रिल डिस्टिंक्ट होते हैं विद फेंट अल्टरनेटिंग, फेंट हल्के स्ट्रिएशन होते हैं। देखिए मैंने बताया था हल्के स्ट्रिएशन है, लाइनिंग से इसमें ज़्यादा है, ये डार्क ट्रांसवर्स डार्क एंड लाइट बैंड है, यहाँ पर क्या होते हैं? फेंट स्ट्रिएशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं लेकिन फेंट होते हैं। स्केलेटल मसल की बात करें, इन्हें स्ट्रिएटेड बताया भी, स्केलेटल एंड वॉलेंटरी मसल फाइबर्स भी कहते हैं। इन्हें नॉन स्ट्रिएटेड या स्मूथ या विसरल या इनवॉलेंटरी मसल फाइबर भी कहते हैं। और कार्डियक का नाम से समझ में आता है इन्हें हार्ट मसल फाइबर्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड पावरफुली। बहुत क्विकली कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल्स में, बट कैन नॉट मेंटेन कॉन्ट्रैक्शन। लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन नहीं रख पाते क्योंकि हैंस सून गेट फैटिक, जल्दी से ये थक जाती हैं, ठीक है, बहुत जल्दी थक जाती हैं। फैटिक आएगा यहाँ पर वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करें स्लोली, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड माइल्डली, बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इसलिए स्लो एंड माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए लॉन्ग पीरियड के लिए हो सकता है, इसलिए दे आर नॉट गेट फैटिक, इजीली फैटिक नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, बहुत क्विकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पावरफुली करती हैं, रिदमिकली करती हैं, लेकिन ये भी फैटिक का कैरेक्टर नहीं होता। तो याद रखें कार्डियक मसल्स, मैं इन शॉर्ट बोलूं कि स्केलेटल मसल्स इजीली गेट फैटिक, अनस्ट्रिप्ड और स्मूथ मसल्स डू नॉट गेट फैटिक, बट कार्डियक मसल्स नेवर गेट फैटिक। याद रखेंगे इस बात को, तो कभी भी नहीं थकती हैं कौन सी मसल? कार्डियक मसल। तो ये आज आपको मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट किया है बच्चों हमने, और ये आपको पहले इसलिए बता दिया गया है एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, ताकि आप मसल्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन याद रखें, आपको कम से कम ये स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक क्या है ये थोड़ा बहुत आइडिया रहे, और इनके कुछ डिफरेंसेस जो मेमोराइज करने होते हैं हमें वो आप याद कर लें, ताकि जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन मूवमेंट पे आएँ तो आप इन टर्म्स से थोड़े फैमिलियर हो जाएं, इसलिए आपको ये बताया गया है। बाकी जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो इन सब के बारे में काफ़ी कंसेप्चुअल लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फाइनली टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के थे। स्केलेटल मसल देख सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप है, अनब्रांच्ड है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्मूथ मसल्स देख रहे हैं, ये होती हैं फ्यूजीफॉर्म या स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड है। कार्डियक मसल्स देख सकते हैं, ये भी अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड है, लेकिन कार्डियक मसल्स में देखिए ब्रांच्ड है। कुछ ऑब्लिक बैंड ब्रिजेस इन्हें जोड़ने का काम कर रहे हो। इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क भी होती हैं जो बूस्टर की तरह वर्क करती हैं कार्डियक मसल्स में। देखिए स्केलेटल मसल्स, ये है स्मूथ मसल, और ये हो जाती कौन सी? कार्डियक मसल। तो ये 3 तरह की मसल्स देख रहे हैं आप क्रॉस सेक्शन में, और ये आप सीधे सीधे मसल्स के डायग्राम देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू के बारे में भी थोड़ी जनरल आइडिया देंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। बस ये मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के हम डिटेल में बाद में और बात करेंगे, इसलिए आप अगर इनके कई कंसेप्ट अभी नहीं समझ पाए हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है इसे, ठीक है। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।